बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं आपका अपना सजाद शौकी। और जिस तरह आप जानते हैं कि मैं हर दफ़ा आपके लिए कुछ ना कुछ नया ज़रूर लेकर आता हूँ। तो हाँ जी, इस टाइम मैं हूँ रहीम यार खान में और दीदार मुल्तानी का ड्रामा लगा हुआ है और दीदार मुल्तानी का ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको इस दफ़ा कुछ नया दिखाना चाह रहा हूँ। आपने पहले कभी नहीं देखा होगा कि बैक स्टेज ये लड़कियाँ तैयार कैसे हो रही हैं। और मैं आपको पता क्या है, किसी छोटी मोटी फनकार के पास नहीं लेके जा रहा, मैं डायरेक्ट ही आपको दीदार मुल्तानी के कमरे में लेके जा रहा हूँ कि दीदार मुल्तानी इस टाइम तैयार कैसी होगी। हो सकता है हमारे साथ अंदर जाकर क्या होता है इस बात का पता नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल चीज़ें होती हैं, बैक स्टेज की होती हैं, जो मैं अब मतलब दिखाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। तो आप मेरे साथ आइएगा, आए। अस्सलामुअलैकुम दद्दू, कैसे हैं आप? अस्सलामुअलैकुम, ठीक ठाक हैं आप? आज अचानक से छापा? हाँ जी, मैं अचानक छापा मारता हूँ। आप नाराज तो नहीं हुई? नहीं, बैठे बैठे इस तरह कैमरे के साथ अंदर आना? नहीं, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता है, हमें जाहिर सी बात है, हम तैयार हो। लेकिन आज इसी प्रॉब्लम के लिए तो मैं अंदर आया हूँ। क्या मतलब है? तो पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दीदार मुल्तानी को मैं दद्दू प्यार से कहता हूँ और ये मुझे भी दद्दू कहती है। तो दद्दू, आप मुझे बैठने के लिए नहीं कहोगे? हाँ, प्लीज बैठिए। आप घबरा क्यों गई हो दद्दू? नहीं, घबराना क्या? दद्दू, मेकअप माशाल्लाह, मेकअप तो अब कॉमन चीज है, ये तो हर कोई करता है। हाँ जी। तो आप इतनी घबरा क्यों गई हैं, मुझे ये बताएं। घबराना नहीं किसी बात का, वैसे ही मतलब एक कैमरे के साथ आप अचानक से मेरे कमरे में आए तो बंदा घबराएगा नहीं तो और क्या करेगा, पता नहीं क्या हो रहा है। तो आप अल्लाह माफ करे, कोई गुनाह तो आप कर नहीं रही जो आप घबरा गई हो। आप कर तो मैं कभी रही हो, लेकिन मैंने ये अपने व्यूअर्स को ये दिखाना है कि हमारी दद्दू दीदार मुल्तानी मेकअप कैसे करती है। जैसे कि मैं स्टेज पर एक बात करता हूँ, दद्दू माइंड ना करना आप, क्योंकि आज मैं पब्लिक को ना जरा सच बताना चाह रहा हूँ। तो आप तसल्ली से, मैं 2 मिनट आपके लूंगा, ज्यादा नहीं। तो बात करने का मकसद ये है कि मैं जैसे स्टेज पर बोलता होता हूँ ना कि इनको पीछे गेटअप करते, पीछे इन्होंने मेकअप करते हुए देखा करो। एक हजे इन्होंने मेकअप मैन हुणे बाहर गए ने 2 साल, मैं अपनी अखा नाल वेखिया। जिवें एक इधरों लग्या होया होंदा है, एक इधरों लग्या होंदा है, एक इस पिन्नी वाले पासे लग्या होंदा है, एक इस पिन्नी वाले पासे। इंज लगदा है जिवें कुर्सियां पालिश हो रही हों। ते ये स्टेज की गल है, लेकिन पिछे की गल है। भाईजान कैमरामैन साहब, ए जरा इथों करके ना तुसीं मेकअप दे उत्ते मारना शुरू करो। ए देखो भाईजान पींदे रहंदे, ए नाल मोबाइल पे है, जाहिर जी बात है जेड़े इन्हें आना है वो इथों कॉल भी सुनी, लेकिन इस टाइम इन्होंने फोन जहर लगता है। ए देखो, ए 2 आई शेड ने, एक ते काली है, मैंने पता नहीं लगती है कितने ने, लेकिन भाईजान ए देख लो, एक डब्बी है, एक जरा गिनते जाना भाईजान, ए 1 ए 2 ए 3 ए 4 ए 5 ए 6 ए 7 ए 8 ते ए 9 ते ए 10 ते ओ 11 ते ओ 12 ते ओ 13 ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੇਖ ਲੋ ਭਾਈਜਾਨ कितने ही सारे। ठीक है, होंगे भाई, मैं नहीं कह रहा, ये आई शेड कलर ही हो। ओ मेरे आप माल का है, ते देख ए भी भरी हुई भाईजान, ए भी। एक मिनट, मैं तो मेकअप खराब नहीं करांगा इंशाल्लाह ना। ए देख लो, ओ मेरे आप देखिए ये दद्दू, ये जो सारे मेकअप की चीजें ये हमारी जरूरत की होती है, ये हमने करनी होती हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि हमने सारा मेकअप एक दफा ही लगाना है, ये हमारी जरूरत की चीजें हैं। जैसे आप लोगों के लिए आपके प्रॉप्स, आपकी ड्रेसिंग, जैसे कि वो एक होता है एक आइटम आपने जिसपे करेक्टर करना होता है, आपकी वही ड्रेसिंग, वैसे आपके पास प्रॉप्स होते हैं। इसी तरह से हमें अपने आप को खूबसूरत बनाने में हमें इन सब चीजों का सहारा लेना पड़ता है। ओ मेरे माल का लेना पड़ता है। अब मेरी बात को आप फॉलो करें। हाँ। इतना सा आपका मुंह है, वो इतनी सारी चीजें, मतलब थोड़ी लगाते हैं ना, थोड़ी लगाते हैं, थोड़ा सा बेस लगा लिया, थोड़ी सी देखो भाईजान, अजे 700 आइटम पई हुई है। हजे जड़ियां इथों कड़ के लानियां ने, भाईजान होंगी मेन आइटम
जिद ना लोगे। मुझे ये बताओ, आपको मेकअप में कितने घंटे लगते हैं? तकरीबन मुझे 1 घंटा लगता है तैयार होने में, फुल रेडी होने में मुझे 1 घंटा लगता है। 1 घंटा? 1 घंटा पूरा लगता है। और बंदे को फंसाने में कितनी देर लगती है? कैसी बात कर रहे हो? आप वीडियो बता रहे हो, आप पब्लिक के सामने मुझसे पूछ रहे हो बंदा फंसाने में आया। मैं नहीं फंसाती, मैं बहुत शरीफ हूँ। अरे नहीं, मेरा कहने का देखे ना, इतना प्यारा मेकअप हुआ वो हो, इस तरह की दुशीजा ऐसे लेडी तैयार होकर और जब जाएगी स्टेज पर तो क्या जलवे होंगे। मुझे अब ये भी तो बताए ना, जो फ्रंट पे ये कुछ ऐसी बातें हैं भाईजान, ये यकीन माने मैंने बहुत मुश्किल से इनसे परमिशन लेकर यहां तक पहुंचा मैं। लेकिन आज कुछ बातें दद्दू सच्ची भी होंगी, आप मुझे बताएंगी भाई 1 घंटा पूरा लगता है मेकअप में। हाँ जी बिल्कुल। और इतनी सारी चीजें याद कैसे रह जाती हैं? ये कैसे नहीं होता कि भाई किसी दिन आप ये चीज भूल गई हो? ऐसा नहीं होता कि ये जरूरत का सामान है, हमें ये सब चीजें चाहिए होती है। 1 घंटा हमें इसलिए चाहिए कि हमें अपने हेयर्स बनाने होते हैं, ड्रेसिंग पहननी होती है, मेकअप करना होता है, फिर उसके बाद हमारे छोटी मोटी चीजें होती है जो हमने मतलब साथ में ये मेकअप के साथ लगानी होती है फेस पे। और मेकअप करना कोई आसान बात नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है आपको मेकअप करना फेस के ऊपर। मतलब मेकअप ये नहीं उठा के सारा मुंह पे लगा लेना, आपने वो चीजें सिलेक्टेड लगानी जो आपके फेस के ऊपर खूबसूरत लगती हैं। मेकअप करने का मतलब ये नहीं है कि आपने सारा मेकअप एक दफा ही लगा लेना है। मेकअप वो चीज लगाएं आप अपने फेस पे जो आपके फेस को सूट करती है। यानी शोबिज का ये एक मेन हिस्सा है मेकअप जो है। इसके अलावा अगर आप ऊपर जाए चलो ऐसी बात भी नहीं है। नहीं, आप तो चलो जा सकते हैं। जो हमारी बहनें और हैं इस फील्ड में या हमारी दोस्त हैं, कुलीग हैं, तो उनका क्या, जिनका रंग काला होता होगा उनके लिए तो बड़ा प्रॉब्लम है। ये अगर मेकअप ना हो तो वो सेट पर नहीं जा सकती। ये आप बता रही है दद्दू, आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया, आप लाहौर में काम कर रही हो माशाल्लाह, गुजरांवाला, पिंडी, इस्लामाबाद, ये इधर आप फैसलाबाद में सारा काम कर रही हो, तो 1 घंटा आपको ये मेकअप करने में लगता है। ये फील्ड का हिस्सा है, इस बात को आप मानते हो? आई एग्री विद यू। आई एग्री विद यू। अब ये फील्ड का हिस्सा नहीं है कि भाई हाल में से बंदा भी फंसा रहा है। नहीं, ये फील्ड का हिस्सा नहीं है। अपने फील्ड में नहीं सिखाया कि बंदा फंसाना है। नहीं, मुझे ये बताओ दद्दू, जो नहीं देखिए जी, परस्तार सबके होते हैं, फैंस भी होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं। दद्दू आप मेरा मुंह न खुलवाओ, इतने नहीं होते जितने आपके हैं। नहीं देखिए जी, अब मेरी परफॉर्मेंस को लाइक करते, कोई मेरे बालों को पसंद करते, कोई मेरे फेस को, कोई मेरी स्माइल को, कोई हमारी ड्रेसिंग को। दोस्तों मुझे आज मतलब कल की डेट में ना मुझे इधर एक रहीम यार खान के नामी गिरामी शख्स मिले, मेरे बहुत बड़े भाई हैं वो, इमरान गुजर साहब। तो उन्होंने मुझे बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक दिन ड्रामा देखने गया तो मैंने देखा कि 3 लाइनें जो है ना इधर रहीम यार खान की जो फ्रंट की, तो मैंने देखा हमारा मकामी शहर का कोई बंदा नजर आ रहा, तो उन्होंने ये थिएटर वालों ने बोला कि ये दीदार की पब्लिक है। अब ये देखें, ये सच और झूठ तो यही पकड़ा जाता है कि हमारा दोस्त मकामी कह रहा है कि दीदार की जो पब्लिक है वो पीछे से आती है, और दीदार मैडम है आपके सामने मान ही नहीं रही है कि भाई ये बंदे को मैंने पहले ही दद्दू ये आपसे बात की, परस्तार सब होते हैं, सब आर्टिस्टों के होते हैं। वो मेरे परस्तार थे, कोई मेरे फैंस थे, कोई मेरे दोस्त थे, वो सब आए मुझे एप्रिशिएट करने के लिए, मेरा ड्रामा देखने के लिए। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, वो इकट्ठे आ गए सारे। आपकी बात मानी। तो चलो आप मुझे ये बताइए, फोन क्यों पड़े हुए हैं? ये भी हमारी जरूरत की चीज है। नहीं, ये मेकअप में तो जरूरत की चीज नहीं, जब मेकअप कर लेते फिर हम यूज करते हैं। इसका मतलब है ये जो आपके फैन आ रहे होते हैं, आप उनको बुला रहे होते हैं, आ जाए, है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि ये चीजें भी हमारी जरूरत की होती है। मतलब है आजकल के मुआशरे में जो हो रहा है, वो नई नस्ल को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जरा ये हमारे व्यूअर्स को बता दें। किस हवाले से? इस हवाले से कि जो मुआशरा खराब हो रहा है, यानी जो बच्चे घर से पढ़ाई के लिए निकलते हैं और ये आजकल का ये गंदा नशा और ये नशावर चीजें, जैसे वो हुक्का चला हुआ है, वो क्या शीशा बोलते हैं उसको, वो इसके लिए आप नई नस्ल को क्या मैसेज देंगे?
देखिए जी, मैं यही कहूंगी, ये चीजें कुछ टाइम के लिए होती हैं, बाद में आपके लिए आपकी जान को बड़ा नुकसान पहुंचाती है। तो आप इन चीजों से गुरेज करें, इन चीजों से दूर रहा करें। और जिंदगी बड़ी खूबसूरत एक फूल है, आप इसको एंजॉय करें। जिंदगी ये नहीं कि आप एक नशे पे लग जाएं, या मतलब ये जो आजकल आइस वगैरह चल रही है, लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हर इंसान का होता तो पर्सनली मैटर है, हमें कोई हक नहीं हम बोले, लेकिन हम ये है कि हमारे सामने जो चीजें गुजर रही है, हम उसको देखकर ही आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं अपना, कि इन चीजों से दूर रहें। ये बहुत बुरी चीज है। आर्थिक तौर पे तो ये आपको नशा सा लत लग जाती है इन चीजों की, लेकिन बाद में आपके लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। आपकी जिंदगी के लिए, आपके साथ जुड़े आपके माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे, आप पे पता नहीं कितनी उम्मीदें होती हैं, और आप पता नहीं किन कामों पे लग जाते हैं, अपनी जिंदगी तबाह कर देते हैं। वो मैं तो कहूंगी कि आप प्लीज इन चीजों से अवॉइड करें, ये जिंदगी के लिए चीज नहीं है। वाह 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 वाह। दिदार मुल्तानी का ये कहना था कि अल्लाह ताला ने जिंदगी आपको एक अनमोल तोहफा दिया है, तो लिहाजा उसकी कदर करें, अपने माँ बाप, बहन भाई, बीवी और अपने बच्चों के रिश्ते जितने भी तकद्दुस के हैं, इनको मतलब ये नशा और चीजों में खराब मत करें। बहुत अच्छा मैसेज है दद्दू, अल्लाह पाक आपकी जिंदगी करे। और मुझे आप एक बता देंगी, एक फीमेल और एक मेल, पाकिस्तानी एक्टरों में से आपको मेल फनकार कौन सा पसंद है? मेल फनकार फिल्म, टीवी, जिसमें से? ये बड़ा मुश्किल से सवाल है, मैं किसका नाम लूं? मैं आपको शादी करने का नहीं कह रहा हूँ। ये बात अरे वैसे बता रहा हूँ, वैसे पूछ रहा हूँ। देखिए जी, अब मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे मेल एक्टर कौन, सारे अच्छे एक्टर्स हैं, मैंने जिनके साथ भी काम की, इवन के मुल्तान में आप लोगों के साथ काम किया, आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला, मुझे हौसला मिला, मैं आगे बढ़ी, फिर आगे जब पहुंची। मैं आपको अच्छा लगता? आप तो मेरे दद्दू हैं। नहीं, ये हमारी पाकिस्तान टीवी और या फिल्म में से एक फनकार का नाम आपको लेना पड़ेगा। शान साहब? नहीं। अमर राना साहब? नहीं। मुझे नदीम साहब? नहीं, ये भी नहीं। सुल्तान रही साहब? नहीं यार, वो एक मुल्तान के एक्टर है हमारे, बहुत खूबसूरत एक्टर है, बहुत आला किस्म की जुत्ते मारते, मुझे वो बहुत पसंद है। मेरे ख्याल में उनका नाम है शुजा शौकी। चलो, बहुत मेहरबानी जी। और फीमेल एक्टर में से आप बता दें। देखिए, मैंने तो अपने हर इंटरव्यू में बोला है, फीमेल एक्टर जो है वो मेरी नरगिस। हाय हाय, क्या बात है जी। मैडम नरगिस के, जो कि इस फील्ड की वाकई ही मैडम है, मैडम नरगिस, तो बहुत अच्छी चॉइस है। इसके साथ ही इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको जरूर मिलेंगे। और ये ध्यान में रखिएगा कि ये एक हमारा जो प्रोग्राम था ना, ये तमाम प्रोग्रामों से हटकर है। दोस्तों, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अपने सजाद शौकी मेजबान को इजाजत दीजिएगा और हमारी मेहमान दिदार मुल्तानी को भी इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।